सदगुरुदेव की जय हो। सदगुरुदेव की जय हो। पंडित छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ सत्सनो सखोवा संखोवा निंदाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। पंडित चिदानंद दादा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। और सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब और सभी हमारे जगत के पूरी दुनिया के जगत के भाइयों और बहनों को नमस्कार प्यार भरा राम राम। सत साहेब सभी भगत भाइयों से और खास करके जो राष्ट्रीय समाज के पीछे 5 महिलाओं 1 बच्चे के हत्यारे गुंडों के साथ चल रहे हैं, उनके कहने के अनुसार कि गुरु जी लीला कर रहे हैं, जब चाहेंगे तब आ जाएंगे। उन भक्तों से कहना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर ने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बच्चों से ये जजमेंट की, कोर्ट के जजमेंट की पूरी फाइल मंगवा कर दे दी और उस फाइल से सरल भाषा में सब भक्तों को पढ़े हों या न पढ़े हों सबको जानने के लिए परमेश्वर ने हमारे गुरु भाई वो भी हैं रोहतास ग्राम रोहतास सासाराम जिला बिहार प्रदेश से हैं, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सतभूषण दास के द्वारा ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक लिखवा दी। इस पुस्तक और ये पुस्तक शुरुआत तो इसकी मतलब ये बनाने की है हमारे गुरु भाई कानपुर से रामचंद्र जी को ये कोर्ट के जजमेंट की फाइल मिली और किसी बाहर के भगत के द्वारा, महाराष्ट्र के भगत के द्वारा ये फाइल मिली और उस फाइल को पा करके रामचंद्र जी हमारे ये देख सब पूरा एविडेंस देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सतभूषण दास रोहतास सासाराम बिहार से हैं, उनसे बात की कि भगत जी आप इस पुस्तक को हिंदी में कन्वर्ट करें इस फाइल को। और वो भगत जी ने कहा कि बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे भगत जी रामचंद्र यादव जी ने कहा भगत जी चाहे एक पन्ना रोज करो मगर ये पुस्तक को जो है कन्वर्ट करके इसकी पुस्तक बनवानी है। तो भगत भाइयों सुनो, और इसके पहले एक मनोज वकील थे वहीं बिहार में, उनसे कहा तो उन्होंने ज़रा थोड़ा सा काम किया, इसके बाद वो भी इस आंदोलनकारियों से अलग हो गए। तो भगत भाइयों श्रेय मिलना हमारे सतभूषण दास से करवाना था परमेश्वर को, तो सतभूषण दास से करवाया। उस सतभूषण दास ने 8 महीने में ये पुस्तक अंग्रेजी से कन्वर्ट करके हिंदी में किया, हिंदी से ये पुस्तक बनी, पुस्तक बन के सरल भाषा में पुस्तक बनी। तो इस पुस्तक में छुड़ानी धाम से और 12 जुलाई 2006 का करौथा कांड और इस पुस्तक में करौथा कांड किस क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये हमारे सदगुरुदेव जी का भाई दोगला भाई महेंद्र सिंह उर्फ मोहिंदर सिंह उर्फ मोहनलाल भगोड़ा ये कैसे कब का दाखिल हुआ और बलजीत को कब लाया, ये सब करौथा कांड की पूरा का पूरा इसमें सब हाल है। और हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल जो काट रहे हैं, तो इस 429/430/2014 का पूरा जजमेंट है, इसमें पूरी सच्चाई है कि नहीं हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज सच्चे थे और सच्चे हैं। तो भगत भाइयों इस प्रकार सच्चाई जानना है और अपने गुरु जी को साथ लेके साथ में रहना है,
तो गुरु जी के लिए आवाज़ उठाओ और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक मंगाएं और मंगा करके पढ़ें, पढ़कर सच्चाई जाने और अपने सद्गुरुदेव संतलाल परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज़ को बुलंद करके जेल से बाहर लाने का प्रयास करें। सत साहिब। तो सभी भगत भाइयों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत साहिब। तो सभी भगत भाइयों अब थोड़ा सा आगे का वीडियो ये बनाने जा रहे हैं। वो वीडियो का सारांश है कि इस नामदास संचालकों ने और इन मुख्य रामदास संचालकों ने तो कम किया, इन राष्ट्रीय समाज के 5 महिलाओं एक बच्चे के हत्यारे गुंडों मुखियों ने हमारे सद्गुरुदेव जी को ऐसा बदनाम कर दिया 10 साल पहले झूठी उसमें दैनिक भास्कर में ये सब एविडेंस डाल करके। तो ये एविडेंस आज को भगत जी के हमारे रामचंद्र भगत जी के द्वारा ये सब निकाले गए हैं। उसी का पैरा नंबर 2 पाठ नंबर 2 आज हम उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। सब साहेब। तो सभी भगत भाइयों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें और अपने सद्गुरुदेव जी के लिए आवाज़ उठाएं। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक मंगाएं। और दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी और कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815। राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, कानपुर उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9919694815। सब साहिब। तो भगत भाइयों आगे का है ये जब सद्गुरुदेव को अरेस्ट करना था, इसके आगे बताएंगे। मुकाबले के लिए दिए गए लाउड स्पीकर से आदेश। डेरा के अंदर संगत को भारत के देश के कानून न्यायपालिका प्रशासन के खिलाफ जाहिर बटा आक्रोश पैदा करने के लिए पुस्तकें, पंपलेट, लाउड स्पीकरों, LCD का इस्तेमाल किया। जब पुलिस मेरे को गिरफ्तार करने के लिए डेरा में आई तो पहले से ही रणनीति के अनुसार हमारे कमांडो संगत को असला हथियार देकर आश्रम के चारों तरफ मचान पर बैठा दिया कि हम लाउड स्पीकरों से देश के कोने कोने आदेश देते रहे और बोलते रहे कि पुलिस सरकार का मुकाबला करते रहो, मेरी वो परवाह न करो, सरकार का मुकाबला करते रहो। ये रामपाल जी महाराज हमारे सद्गुरुदेव जी के रामपाल जी महाराज जी की ये सद्गुरु संत रामपाल जी ने महाराज ये सब आदेश संत रामपाल जी महाराज दे रहे थे। इस तरह से इन पे गुंडों ने झूठी दैनिक भास्कर में लिखवाया और चारों तरफ मचान और मोर्चों पर तैनात कर दिया। हम लाउड स्पीकरों से देश के कानून के खिलाफ आदेश देते रहे और बोलते रहे कि पुलिस सरकार का मुकाबला करते रहो। मेरी और कमेटियों की रणनीति के मुताबिक सभी सदस्य अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। औरतों को ढाल बनने के लिए किया था मैंने मजबूर। संगत में आई औरतों को ढाल बनाकर मुख्य गेट पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था और उनके साथ आए बच्चों को अंदर गेट में बंद कर दिया ताकि औरतें भाग ना सकें। जब हमने प्रशासन के साथ टकराव किया तो कुछ महिलाएं घबरा गईं और बाहर जाने की जिद करने लगीं। इस पर मेरे कहने पर बलजीत की लड़की बबीता, अन्य सेविकाएं और कट्टर अनुयायियों ने कमांडो को आदेश दिया कि इन्हें कमरे में बंद कर दो, जिनमें से कुछ औरतों बच्चे की बाद भी मौत हो गई। कुछ व्यक्तियों को मैंने व मेरे अनुयायियों ने आत्मघाती दस्ते के रूप में तैयार कर दिया। इसमें RSS मतलब RSS सदस्य चांदीराम बालक, डॉक्टर OP हुड्डा, राम कुमार ढाका, बलजीत मुख्य रूप से मेरे लिए सक्रिय थे। चांदीराम ने अपने आत्मघाती दस्तों और खुद को आग लगाकर पुलिस फोर्स पर गिरने के आदेश दिए हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जमा करने को कहा और मेरे आदेशानुसार कुछ सदस्यों को बाहर भेज दिया कि तुम प्रशासन की गतिविधियों
संगत को इकट्ठा करो और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार डेरा में भिजवाओ। इस बारे में सिंध बहराना मनवीर संगतपुरा को कारतूस आदि की जिम्मेदारी लगाई गई थी, जो पहले भी कारतूस लाया करता था। मुझे इस बात का पहले से ही एहसास था कि भारत सरकार के संविधान कानून हुआ संगतपुरा कारतूस आज सप्लाई करने की जिम्मेदारी लाई गई थी, जो पहले से ही भी कारतूस हथियार सप्लाई करते थे। मुझे इस बात का पहले से ही एहसास था कि भारत सरकार के संविधान, कानून व प्रशासन के साथ मेरा टकराव होगा। इसलिए मैंने आश्रम में बुलेट प्रूफ गाड़ी, मेरे निजी कमरे में 6-7 असले, बुलेट प्रूफ जैकेट रखे हुए थे। जब प्रशासन ने डेरे को चारों तरफ से घेर रखा था तो डेरे में लगे कैमरों से बाहर की गतिविधियां डेरे के अंदर लगे सभी टीवियों पर लाइव देख रहा था। मैं अपने कमरे से ही दिशा निर्देश दे रहा था। इस डेरा के सभी कागजात मेरे बलजीत के पास थे। हम आश्रम का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखते थे। मेरी गिरफ्तारी से पहले मैंने कंप्यूटर का डाटा, हार्ड डिस्क, सीसीटीवी फुटेज अपने अनुयायियों को कहीं छिपाने को नष्ट करने के आदेश दे दिए थे। कष्ट दूर करने के लिए 9,000 लिए जाते थे। मेरे अनुयायी उनको उकसाते थे कि अगर मेरे लिए मरोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे और सीधे सतलोक में जाओगे, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। मैं इस षड्यंत्र में मुख्य भूमिका में रहा हूँ, जो मेरे कई साथियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि कई राज्यों से है। इन सभी के लिए मैं अपने मोह माया जाल में लोगों को का कष्ट दूर करने के लिए हर 15 दिन में एक सत्संग ज्योति करता था। इसके लिए हर व्यक्ति में से 9,000 रुपये लेता था। हर महीने आई हुई संगत को अलग से मालाएं, किताबें, फ़ोटो आदि बेचकर पैसे इकट्ठे किए जाते थे। मैंने आश्रम में एक अलग से अस्पताल खोल रखा था, जिसमें दवाइयों के भी पैसे लेता था। अस्पताल में रमेश, सुलेखा और ओपी हुड्डा उपचार करते थे। इसी कमाई से मैंने बैतूल मध्य प्रदेश में अपने एक आश्रम का निर्माण कार्य चालू कर रखा था। इसकी देख रेख में बलजीत के पास था। सभी टेस्टों के खाते अलग अलग बैंकों में बैतूल में, मध्य प्रदेश, एमपी में चालू कर रखा था। इसकी देखभाल का जिम्मा भी बलजीत के पास था। सभी टेस्टों के खाते अलग अलग बैंकों में। मेरे पास के सभी टेस्ट खाते बरवाला के अलग अलग बैंकों में हैं। मैंने मेरे अनुयायियों व कमांडो के खाने के लिए रसोई, काफ़ी संख्या में बर्तन, रजाइयाँ 25 से 30,000 बनवाई हुई थीं। एसीसी, सैकड़ों पंखे, एलईडी लगाई हुई थी। अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारत के संविधान कानून के खिलाफ मैंने झंडा गाड़ रखकर काफ़ी पुस्तकें, प्रवचन तैयार किए और अनुयायियों को लड़ने के लिए तैयार कर दिया। ब्लैक में लिया करते थे रसोई गैस के सिलेंडर। मैंने पानी के लिए खरखड़ा, गैबीपुर और अपने पुराने आश्रम के पास दौलतपुर रोड पर कुछ ज़मीन लेकर पानी की मोटर लगवाई। आश्रम में भूमिगत बड़े बड़े टैंक पानी के लिए बनवाए थे। खाना बनाने के लिए 400-450 सिलेंडर विभिन्न कंपनियों से ब्लैक पर लेता था। मिट्टी का तेल ब्लैक पर बलजीत का लड़का अनिल लाता था और प्रबंध करता था। पेट्रोल पंप बनाने के लिए जय भगवान पेट्रोल पंप से लेते थे। महिलाओं और बच्चों को कमरे में बंद कराया। पुलिस के कहने पर काफ़ी अनुयायी जब बाहर आने लगे तो मेरी सेविका बबीता, जिसके खाते में मैंने 3 लाख की एफडी करवाई हुई थी, है, नीलम, टीना, सावित्री, राजबाला, पूनम, इसका उसका भाई ओमवीर ने मेरे कहने से कमरे में बंद कर दिया था। इसकी बाद में मौत हो गई। इसके बाद आस पास के लोग हमारे खिलाफ हो गए थे और उन्होंने बाहर खड़ी बहुत गाड़ियों को फूंक दिया भी था और मौत हो गई थी बरवाला के और
ओमवीर मेरे कहने पर औरतों और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया था। इनकी बाद में मौत हो गई थी। बरवाला के आसपास के लोग हमारे खिलाफ हो गए थे और उन्होंने बाहर खड़ी बहुत गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर दी और कईयों को तो आग भी लगा दिया। मैं अपने सेवकाओं और अनुयायियों को सफ़ेद शीशी में पानी भरकर उसे अमृत व चरणामृत दका कर देता था और कहता था कि इसके से आपकी बीमारियाँ जैसे कैंसर, अधरंग ठीक हो जाएंगे। इस जल को मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित किया था, इसका तुरंत प्रभाव होगा, लेकिन ये साधारण पानी था। अदालत में मैं दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार करने के बाद कई दिन तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस ने अपने चालान फार्म नंबर 2 में सतलोक आश्रम ऑपरेशन का पूरा घटनाक्रम दिया है। कैसे ऑपरेशन की शुरुआत हुई, कौन कैसे गिरफ्तार हुआ, फिर उनसे क्या बरामद हुआ, पूछताछ में किस आरोपी ने क्या खुलासा किया, ये सब भी फार्म नंबर 2 में सिलसिलेवार दर्ज हैं। इसके पेज नंबर 27 पर रामपाल का फर्द इंसाफ है। पुलिस का दावा है कि 7 दिसंबर को रामपाल ने खुद दर्ज कराया आया था। हमारे संवाददाता सनी शर्मा ने उस बयान के प्रमुख हिस्सों को हासिल कर पाठकों के लिए प्रस्तुत किया है। सत साहेब तो सभी भगत भाइयों, ये सब गूगल से निकाले गए संत इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की 5 महिलाओं के हत्यारे गुंडों ने, और बाहर के नहीं, उन्हीं का भाई, खून का भाई गद्दार महेंद्र सिंह भगोड़ा, महेंद्र सिंह उर्फ मोहिंदर सिंह उर्फ मोहनलाल भगोड़ा, बलजीत राम कुमार ढाका ये जो राष्ट्रीय समाज का प्रधान था, और बलवान जाखड़ जो ये सेक्रेटरी था, राज कपूर प्रीतम, और हमारे सदगुरुदेव जी के कुपुत्र वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, मनोज और मंजू पत्नी और बहन राजवाला और बानोई कृष्णा और दमाद, ये सब के सब पूरे हमारे सदगुरु जी के खिलाफ बयान दिए और बयान दे करके उनको साश्रम मर्दे तक जेल करवाया है। और ये भगत भाइयों, इन्हीं ये जो निकाले हैं, इन्हीं गुंडों ने ये सब दैनिक भास्कर में झूठी खबर फैलाकर हमारे सदगुरुदेव जी को 10 साल से जब ये पेपर सब पढ़ा है लोगों ने पहले से, तो सदगुरुदेव लिए क्या उनके मन में विचार थे कि नहीं, रामपाल जी महाराज जी ने दोषी हैं। और तो भगत भाइयों, अपने ये प्रूफ देखो और पढ़ो, और पढ़ करके आवाज़ उठाओ कि हमारे सदगुरुदेव निर्दोष थे। ये हमारे सदगुरुदेव जी के नहीं ऐसा किया है, ना कहा है। ये सब राष्ट्रीय समाज गुंडों ने ये लिखकर दैनिक भास्कर में निकलाया था, जब हमारे सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर करवा दिया था इन गुंडों ने। और ये सब के सब जमानत पे बाहर आकर के अथाह धन लुटा करके बाहर आकर ये सब किया था। सत साहेब तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगाएं और मंगाकर पढ़ें, पढ़कर सच्चाई जानें और अपने सदगुरुदेव जी के लिए आवाज़ को बुलंद करके अपने सदगुरुदेव जी को निर्दोष साबित करा करके जेल से लाने का प्रयास करें, तन मन धन से सेवा करके। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भाई भक्तों को सत साहेब।